हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन सीरीज में आज का हमारा बॉडी ऑर्गन रहेगा किडनी, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीजें समझना भी जरूरी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है। क्योंकि किडनी को जब समझना रहता है तो पहले आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लियर होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाकी ऑर्गन के साथ और किडनी के साथ। तो पूरा सिस्टम से ही मैं आपको थोड़े क्वेश्चन बता दूंगी और साथ में एडिशनल क्वेश्चन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वहां से मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज वो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टॉपिक इंडिविजुअली इंक्लूड नहीं होता है ऑर्गन में, लेकिन वो अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है। मेन टॉपिक हमारा किडनी और इसके साथ एडिशनल एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें करवाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, यू नो दैट छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं हम। इस तरह का डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ होता है, जिसमें किडनी जो है बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं और इसमें हमारे अयोटा, वेना कावा इंटरकनेक्टेड रहती है। रीनल वेन, रीनल आर्टरी आपको देखने को मिल रही है। रीनल वर्ड जो है यहाँ पे शब्द हमेशा ही जुड़ा हुआ होता है स्टूडेंट आपके किडनी से। रीनल जैसे कार्डिक वर्ड आपका हार्ट से जुड़ा होता है, प्लूरल वर्ड आपकी लंग्स से, एंड देन सेफिलोन वर्ड विद योर ब्रेन, एंड ऑप्टिक वर्ड विद योर दिस आईज। इस तरह से ऑलिफैक्टरी वर्ड विद योर नोज। तो इस तरह से ये वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑस्टियो वर्ड विद बोन, है ना। तो रीनल वर्ड विद किडनीज। किडनीज हमें पता है शेप इस तरह से होती है और किडनी के अंदर ही इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सक्रीशन का परफॉर्म होता है। एक्चुअली एक्सक्रीशन है क्या एग्जैक्टली अगर बात करें एक्सक्रीशन के बारे में, तो हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, खाना पच रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई नया मॉलिक्यूल बन रहा है, कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है, बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उस दौरान क्या होता है, कई बार कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो रिलीज होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, मेनली हम क्या है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए हम जो है यूरियोटैलिक एनिमल्स हमें कहा जा सकता है, हम होते हैं। सारा का सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है किडनी से देन कलेक्ट होकर यहाँ से, ये इसे हम कहते हैं यूरेटर, कलेक्ट होके ब्लैडर, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं, और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर वो आ जाता है। अगर मैं बात करूं मेल्स की, तो जो ये यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है और इसका जो पासेज होता है ये सेम होता है फॉर रिलीज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज वेल एज टू रिलीज द स्पर्म। बट इन केस ऑफ फीमेल देयर इज अनदर passage for release of egg from the vagina, and another passage for the release of excretory product as urine. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहती हैं, ताकि हमारा जो मस्कुलर मूवमेंट है ब्लैडर का वो टाइम टू टाइम हो जब हमें यूरिनेशन के लिए जाना है। अदरवाइज हमारी बॉडी कंट्रोल करके रखती है ब्लैडर की मसल्स को, ताकि यूरिन जो है टेम्पररी कुछ समय के लिए वहां पे स्टोर हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिल रहा है। बिफोर डिस्कसिंग दिस, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ से स्टैटिक जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी का डेटा आपको वैलिड दे रही हूँ मैं। किडनी की बात करें तो स्टूडेंट किडनी, ह्यूमन किडनी की जो बात की गई है, दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ में ये होती है। थिकनेस की बात करें, मोटाई इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ये तीनों ही डेटा आपको ध्यान में रखने हैं, मे बी आपसे पूछ ले जाएं बिकॉज दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। एवरेज वेट भी कई बार किसी ऑर्गन का पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम किडनी की बात कर रहे हैं। एवरेज वेट जो है किडनी का 120 to 170 ग्राम रहता है। शेप मैंने आपको बता दी, बीन शेप्ड ये होती है। और इसके जो अब पार्ट्स हैं, किडनी के पार्ट्स से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। किडनी के स्ट्रक्चर को जब डिटेल में देखा जाता है तो मेनली दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में इसको बांट दिया जाता है। एक हिस्सा इसका बाहर वाला, जिसे क्या कह दिया जाता है स्टूडेंट, उसे कह दिया जाता है कॉर्टेक्स।
और जो इनर पोर्शन उसका होता है, डायग्राम से भी मैं आपको बताऊंगी अभी, दैट इज मेड्यूला। बिल्कुल बेसिक अगर किसी ने पूछना है तो सिंपल सा पूछ सकता है, आउटर एंड इनर पोर्शन को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसका जो बाहर बाहर वाला पोर्शन है वो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज कॉर्टेक्स, और इसके अंदर वाला पोर्शन जो है दैट इज मेड्यूला। इसमें आपको एक कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह के इस शेप के देखने को मिल रहे होंगे किडनी के अंदर, ठीक है। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे, ये इन्हें कहते हैं पिरामिड्स। किडनी में भी पिरामिड्स पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं ये अंदर वाले भाग यानी मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स बिल्कुल आउटर मोस्ट इसका जो पूरा कवरिंग है। किडनी के बाहर जो है स्टूडेंट, अनदर एडिशनल लेयर भी होती है, ठीक है। किसकी? एक टिश्यू की, जिसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। और आपको पता ही होगा कि एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू का एडिशनल काम ये भी हो जाता है कि ये इसको एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। कॉर्टेक्स के बाहर ये एडिशनल एक लेयर होती है, इसके ऊपर रीनल कैप्सूल होता है, इसकी कवरिंग को स्पेशल नाम दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आप यूरेटर यहाँ से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली स्ट्रक्चर ये पूरा जो दिया हुआ है, इसमें ये जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारे यानी कि मिलियंस में क्या प्रेजेंट होते हैं? किडनी की, जिन्हें हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं, दैट इज नेफ्रॉन्स। बहुत ज्यादा नेफ्रॉन। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख जो है, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर आपको माइंड मैप बना लेना है, सामने आपके दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो एक्सक्रीटा होता है पूरा कलेक्ट होके, ठीक है, यूरेटर के थ्रू देन आगे पास हो जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही मतलब ब्लड जो है एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से जो है आता है, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फिर इसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से होते हुए और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट देन कहाँ जाती है? यूरेटर की तरफ जाके ओपन होती है। और जब ये ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो चुका है जिस ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर में, तो ये जब ब्लड जो है बाद में आगे पास हो जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किसके थ्रू जाता है? ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। एफरेंट उसको लेके आता है, इफरेंट उसको आगे ले जाता है। बॉमिन्स कैप्सूल, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है कप शेप्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे लूप ऑफ हैनले बनती है जो स्टूडेंट, जो नीचे एक स्ट्रक्चर एडिशनल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लूप ऑफ हैनले, जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप आप देख सकते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग जो नीचे आ रही है, असेंडिंग जो ऊपर जा रही है, इसे हम दोनों, ये दोनों ही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले इसी के हेनलेज लूप के ही पार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि ये जो हेनलेज लूप है एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टूडेंट, इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप जो है हेयर पिन शेप दिया होता है एज गिवन इन एनसीईआरटी। कप शेप और हेयर पिन शेप दो स्ट्रक्चर्स की शेप एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो ये आपको एकदम ध्यान में रखनी है। पूरा जो नेफ्रॉन का काम है, हर एक नेफ्रॉन इंडिविजुअली काम कर रहा है ब्लड को फिल्टर करने का, और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन में भेज दिया जाएगा और यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल आएंगे। अब बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे यूरिन में होते हैं? स्टूडेंट्स, हम जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं वेदर जब अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारी एज अ पॉटी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, दूसरा रहता है हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं। तो जितने हानिकारक जो पदार्थ यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर जाते हैं। और जो हम फीसिस या जिसे हम कॉमनली पॉटी कहते हैं, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। ज्यादा हानिकारक और ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी यूरिन में ही होता है, जो कि है यूरिया। हमारी बॉडी के अंदर क्या बन रहा है? यूरिया बन रहा है। ह्यूमन बीइंग, हमें पता है कि ह्यूमंस जो हैं वो मैमल्स हैं, तो सभी मैमल्स में
जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है यूरिया है। इसके साथ साथ बहुत सारे टेरिस्ट्रियल जो है एम्फीबियंस, उनकी बॉडी में भी यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है। कुछ जो है जो मेरीन फिशेस होती हैं उनमें भी यूरिया ही बनता है। एडिशनल क्वेश्चन ये है कि जिनमें यूरिया बनता है उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? उन्हें उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बेसिस पे यूरियोटैलिक, वन सेकेंड स्टूडेंट्स, उन्हें जो है यूरियोटैलिक एनिमल्स कह दिया जाता है। तो यूरियोटैलिक में मैमल्स, आपकी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेरीन फिशेस आ जाते हैं। बात करें अगर किसी एनिमल में अमोनिया बन रहा है, ये ज्यादा टॉक्सिक होता है, कुछ में अमोनिया बन रहा है, तो कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे आएगी वो आपको ध्यान रखना है। इसमें स्पेशली बोनी फिशेस, साथ में एक्वाटिक एम्फीबियंस, पहले मैंने आपको टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस बताए, अब एक्वाटिक है, और कुछ एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये जो है अमोनिया रिलीज करते हैं। अगर अमोनिया रिलीज कर रहे हैं एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो इन्हें क्या कहेंगे? दैट इज अमोनोटैलिक। इसी के बेसिस पे इन एनिमल्स को हम अमोनोटैनिक एनिमल्स बोल सकते हैं। एक और कैटेगरी इसमें आती है, अगर कुछ एनिमल्स जो हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिक एसिड रिलीज करते हैं तो उनका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज यूरिकोटैलिक एनिमल्स। और कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो रेप्टाइल्स इसमें आते हैं, बर्ड्स इसमें आते हैं, लैंड स्नेल्स आते हैं। सारे स्टूडेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल ज्यादातर एग्जाम में उठाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें अदर इंसेक्ट भी आते हैं, टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट स्पेशली, क्योंकि जो आपके एक्वाटिक इंसेक्ट है वो हमने अमोनोटैलिक में करें। तो यूरिक एसिड यूरिकोटैलिक उन्हें कहेंगे, और एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन एनिमल की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो आप किंगडम एनिमेलिया में भी पढ़ते हो, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपके अर्थवर्म के, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आपके हैं प्लाटीहेलिमेंथिस में, मेल्फिक इंट्यूब्यूल कॉकरोच में पाए जाते हैं, ग्रीन ग्लैंड प्रॉन्स में होती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। आप पता है आपको स्टूडेंट, यूरिन में काफी ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। तो अब ऐसा भी कई बार हो जाता है कि बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो जाता है बॉडी से, तो बॉडी भी इस चीज को ध्यान में रखती है। बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एडीएच, जिसका पूरा नाम है दैट इज एंटीडायरेटिक हार्मोन, और इसे वासोप्रेसिन भी कहा जाता है। ये हार्मोन देखता है कि ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, उस चीज को ये कंट्रोल करता है एक तरह से। और यूरिन के अंदर जो वाटर होता है, इन एडिशन टू दैट यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी एवरेज जो है पूरे दिन में अगर बात करें जैसे, तो आपको ये याद रखना है दैट इज 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड जो है, पहली बात ये फिल्टर करती है किडनी पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में इतना ब्लड जो है वो पूरा फिल्टर कर रही है, ठीक है। और जिसमें क्या है कि 1/5 जो ब्लड है वो, ये कितना हो जाता है 1/5 ब्लड ऑफ द ब्लड दैट इज पंप्ड आउट बाय वेंट्रिकल, ठीक है। ये कितना है रफली, मतलब कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है कि एक वेंट्रिकल जो है जितना पंप कर रही है उसका 1/5 इसको कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, तो यूरिन के अंदर मैंने आपको बताया हम यूरियोटैलिक है तो यूरिया तो होगा, प्लस मैंने बताया काफी ज्यादा वाटर होता है, अबाउट 95% इसमें वाटर ही होता है, बहुत ज्यादा। कुछ इसमें लिपिड्स होते हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है स्टूडेंट की, येलो कलर जो होता है यूरिन का, ये येलो कलर किसकी वजह से होता है? ये मटेरियल भी आपको ध्यान में रखना है, दैट इज यूरोक्रोम की वजह से ये येलो कलर अराउंड जो है 6 pH होता है जो यूरिन है उसका। और आपको पता है कि बॉमेंस कैप्सूल जो है, ठीक है, ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर के साथ वाला बेस जो स्ट्रक्चर है बॉमेंस कैप्सूल, अब इसकी जो स्पेशल सेल्स हैं, ये भी क्वेश्चन एक आता है। कप शेप जो हमने स्ट्रक्चर किया था उसके बेस को बॉमेन कैप्सूल बोलते हैं, उसकी सेल्स को क्या कहा जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज पोडोसाइट्स।
ये नाम आपको ध्यान रखना है, पोडोसाइट्स उसे कहते हैं। और लास्ट में फिल्ट्रेशन से एक और क्वेश्चन GFR से मुझे ध्यान में आ रहा है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक हेल्दी इंडिविजुअल की जो बॉडी होती है उसमें ये रेट जो होता है, मतलब कितना किडनी जो है पर मिनट में फिल्ट्रेट निकाल रही है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये होता है स्टूडेंट 180 लीटर पर डे, मतलब इतना फिल्टर आउट कर रही है। और ये जो है 125 ml पर मिनट रहता है, जो अमाउंट जो है फिल्टर कर रही है किडनी पर मिनट में, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, GFR। और पूरे दिन भर के लिए वो 180 लीटर पर डे होता है और 125 मिलीलीटर जो है वो पर मिनट होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि गिवन है एनसीईआरटी में, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा ऐसे स्टैटिक वाले आते हैं क्योंकि कितना है तो पता है वो रेंज उतनी है, उसको कितना घुमा के पूछेगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आज किडनी के बारे में हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर। हैप्पी दिवाली। बाय बाय।